अभी उसमें जैसे हम लोगों को क्या नाम लिखा जाएगा, क्या स्क्रीनिंग होगी ना, स्क्रीनिंग के बाद पहले हमारा हमें मेरा स्क्रीनिंग बात दो ना दो। मेरा लिखा देना फिर तो अपना ठीक है। अच्छा भाई DSLR जी सर। नाम है क्या? ये पूरा पैक 40 पैकेट है। अच्छा ठीक है। अच्छा लिखी उड़ा ठीक है। सर सीआरपीएफ सेंट्रल टीम द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप आज चलाया गया, क्या यह कैंप जो है विशेष किसी अभियान के तहत चलाया गया? हाँ, ये सीआरपीएफ का 87वां वार्षिक उत्सव जो कि 19 मार्च 2026 को, और इसके कार्यक्रम हमारे सीआरपीएफ में 19 फरवरी से ही आरम्भ हो गए थे। 19 फरवरी को गुवाहाटी में माननीय महानिदेशक ने परेड को स्वीकार किया था। उसके बाद 21 फरवरी को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी गुवाहाटी में आकर उन्होंने वार्षिक परेड का निरीक्षण किया था। और इसके अलावा अभी इसी क्रम में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी में से एक ब्लड डोनेशन कार्यक्रम भी है जो कि राजौरी जिला अस्पताल और सुंदरबनी अस्पताल और उनके सहयोग से ये ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें कि सभी लगभग 35 से ज़्यादा अधिकारी और कार्मिक इसमें अपना स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे। 72 बटालियन और जीएमसी राजौरी के सहयोग से जो शिविर रक्तदान लगाया गया है, क्या ब्लड स्टोरेज का यहीं पे स्टोरेज होता है या फिर जीएमसी राजौरी में चला जाता है? ये जो भी हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो भी अस्पताल, क्योंकि ये इतने हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम इसको लंबे समय तक उसको प्रिजर्व कर सकें। और इसके अलावा ये भी है कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम कुछ ऐसा करें भी, तो बेहतर यही है कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जीएमसी में हुआ या आपका सुंदरबनी हॉस्पिटल में हुआ, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं यहाँ पे दुर्घटनाएं, मोटर एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी होते रहते हैं पहाड़ी इलाकों की वजह से। तो ये सारा के सारा जो भी हम लोग रक्त दे रहे हैं वो जीएमसी राजौरी सुंदरबनी जहाँ पे भी वो रिजर्व कर रहे हैं वहाँ पे। सर नियर बाय जब कभी दुर्घटना होती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ऑन कॉल आपके सीआरपीएफ में कॉल की जाए तो ब्लड मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता है। हमारे जवान सदैव तत्पर रहते हैं। कल भी हमारे एक जवान ने राजौरी में सीआरपीएफ की ही एक जवान था, उसकी मां को रक्तदान दिया था। जैसे ही हम, इसके अलावा भी हमारे पास एक
एक ऐप है सीआरपीएफ मददगार है, रक्तदान ही नहीं, इसके अलावा जब भी कभी दवाइयों की जरूरत होती है तो उस पर भी हम लोग करते हैं। रंसू क्षेत्र में एक गांव में एक महिला को काफ़ी दिनों से बीमारी था, तो उसको हमने लगभग उसने सीआरपीएफ मददगार में उसने कंप्लेंट किया या उसने यूनिवर्सिटी दर्ज कराई, उसके बाद उसको लगभग 25,000 से अधिक मूल्य की दवाएं उनको उपलब्ध कराई। तो ऐसे कोई भी जरूरत होती है तो सीआरपीएफ मददगार का हम लोग प्रचार भी करते हैं और बताते भी हैं। सिविलियन से भी जब भी मिलते हैं तो उनको बताते हैं कि आप इस पर अगर आप अपना शिकायत बताएंगे या आप अपनी आवेदन अगर आप इस पर करेंगे तो आपको दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी और अगर रक्त की जरूरत होगी तो रक्त भी आपको। सर, रक्तदान के प्रति समाज में अभी भी कई प्रकार की गलत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, क्या संदेश रहेगा आपका यहाँ से? ये मेरा संदेश यही रहेगा कि लोग के मन में भ्रांतियां हैं कि रक्तदान देने से हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचता है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर्स लोग बताते हैं जो भी आपके शरीर से रक्त निकलता है वो लगभग 24 घंटे में वापस उसी जो इसका स्तर होता है वही पूर्ण हो जाता है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, किसी भी तरह का कोई भी कमजोरी महसूस नहीं होता है। मैं स्वयं कम से कम 20 से अधिक बार दे सका हूँ, हमारे जो कमांडेंट साहब ये भी कई बार दे चुके हैं, तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी भ्रांति पालना एक मूर्खता है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जब भी किसी के जीवन बचाने के लिए रक्त का बहुत ज्यादा महत्व होता है तो इस जगह जब भी रक्तदान का आपको अवसर मिले जरूर करें। प्रशिक्षण शिविर जो है सीआरपीएफ के द्वारा एक चलाया जा रहा है, सुंदरबनी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे युवाओं को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? सीआरपीएफ में भर्ती होने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सीआरपीएफ में भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए या उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हम लोग उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उनको हम क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं पढ़ाई लिखाई का वो भी हम लोग उनको बता रहे हैं, मेंटल टफनेस दे रहे हैं। इंटरव्यू वगैरह तो इसमें नहीं होता है, लेकिन जो भी फिजिकल और जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको तैयार किया जा रहा है और उनके इवन खाने पीने का खर्चा, उनके हाँ जूते या उनके जो भी उनको ट्रैक सूट भी दिया गया है, उनको जूते भी उपलब्ध कराए गए हैं जिससे कि वो उसकी और उनको पुस्तक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई जिससे वो अपने उस प्रकार से तैयारी कर सके। ये हम प्रोग्राम सुंदरबनी में और राजौरी दोनों जगह लगभग चला रहे हैं।